सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन प्रभु का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकालते हैं। इसलिए हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके जो है इस डिवोशन में जो है आप यदि पहली बार है तो हम आपका भी दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद इस डिवोशन में जुड़ने के लिए और इस डिवोशन को सुनने के लिए। प्रभु आपको उसके वचन के द्वारा इस डिवोशन के माध्यम से बातें करें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती और बहुत मूल्यवान व्यक्ति हो। और प्रभु जो है आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। और वो परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए जो है हमें उसके प्रेम का जो प्रत्युत्तर जो है हमें उसकी बातें सुनने में, उसका वचन सुनने में और उसके वचन का आज्ञा पालन में हमें जो है प्रत्युत्तर देना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी के जीवनों के लिए कि जो आप जो है बहुत कीमती और मूल्यवान लोग होने के नाते परमेश्वर के लिए। और आज इस डिवोशन में आज हमारे साथ आप सहभागी हो चुके हैं, इसलिए आप भी हमारे लिए बहुत कीमती है। इसलिए धन्यवाद आप सभी का इस डिवोशन में जुड़ने के लिए। और हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु जो है आप सभी के जीवन की हर एक तमाम जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु सुने और उस प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर दे। और हम ज़रूर आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु जो है आप सभी के साथ जो है उसके प्रेम और अनुग्रह की भलाई प्रतिदिन करता रहे। लेकिन इस डिवोशन में हम जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या आप खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मैं खोए हुए लोगों से प्रेम करता हूँ। आज जो मनुष्य जो है इस संसार में जो है खोया हुआ मनुष्य है और उसे जो है परमेश्वर की ज़रूरत है, उसे जो है उद्धार की ज़रूरत है, उसे जो है अनंत जीवन की ज़रूरत है। और मनुष्य जो है खोया हुआ है, मनुष्य खोया हुआ होने के नाते जो है उसे जो है रियली परमेश्वर की ज़रूरत है। और वो मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाता है क्योंकि वो खो चुका है और इस संसार में वो भटक चुका है और उसके पास जो है वो जो पवित्रता नहीं है, उसके पास जो है परमेश्वर के लिए सच्ची सोच नहीं है और ख़ास करके उसके पास जो है परमेश्वर का हृदय नहीं है, इसलिए परमेश्वर की बातें समझ नहीं पाता है। लेकिन जब उसके पास परमेश्वर का सुसमाचार जाता है, जब उसके पास जो है परमेश्वर का वचन जाता है, वो वचन उसके जीवन में कार्य करता है। लेकिन क्या आप खोए हुए लोगों से प्रेम करते हो? और आज इस डिवोशन का जो शीर्षक ये रहेगा, परमेश्वर और चर्च के हृदय की धड़कन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के हृदय की धड़कन और चर्च की जो हृदय की धड़कन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के हृदय की धड़कन और चर्च के हृदय की धड़कन ये है कि खोए हुए लोग, और परमेश्वर जो खोए हुए लोगों से बहुत प्रेम करता है। और एक समय पे जो है हम भी संसार में खोए हुए थे, हम अपने पुराने पापी स्वभाव में खोए हुए थे, हम व्यस्त थे अपने जीवन में, परमेश्वर को ने हम भूल चुके थे। लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने हमें खोज निकाला, परमेश्वर के अनुग्रह ने जो है हमें खोज निकाला, परमेश्वर के नज़र ने जो है हमें खोज निकाला। और आज जो है हम अमूल्य लिए गए लोग हैं, हम जो है परमेश्वर की महिमा के लिए जो है खरीदे गए हैं लोग हैं। और आज इस डिवोशन के माध्यम से जो हम देखने वाले हैं, जब आप लूका की किताब उसका 19 अध्याय और 10 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बोलता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और ये जो परमेश्वर की जो हृदय की धड़कन है, प्रभु यीशु मसीह जो है खुद एक मिशनरी बनकर इस धरती पर आया। खुद परमेश्वर के हृदय की धड़कन को मनुष्य के सामने प्रस्तुत किया। और परमेश्वर जो है आज उन लोगों के पास अपने हृदय की धड़कन दिया है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जब मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और 18 से 20 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है हर एक मनुष्य के लिए है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, उन सभी के लिए है कि वो एक महान आज्ञा है। और प्रभु ने कहा है हमें कि हमें जाना है और उसका सुसमाचार प्रचार करना है। और प्रभु जो है वो जब हम पुराने नियम में देखते हैं, योना की किताब उसका पहला अध्याय, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, यहोवा का यह वचन, अम्मत्ती के पुत्र
योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसुस को भाग जाने के लिए उठा और यापा नगर को जाकर तरसुस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसुस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र की बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तो यहाँ पर जो है एक सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है अपने हृदय की धड़कन बताई। मेरे हृदय की धड़कन ये है कि निनवे के जो लोग जो है बहुत दुष्टता में बढ़ चुके हैं, उनके बीच में जो है बहुत दुष्टता बढ़ चुकी है। वो मेरे खिलाफ, मेरे पवित्र स्वभाव के खिलाफ, वो जो प्रतिदिन जो है पाप करते जा रहे, वो मेरे खिलाफ सोचते जा रहे। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो है वो बचाए जाए, मैं चाहता हूँ कि वो लोग नाश ना हो जाए। लेकिन जब ये योना को परमेश्वर बताता है, योना जो है नहीं चाहता कि वो लोग बचाए जाए, क्योंकि वो लोगों के पास दुष्टता बढ़ चुकी थी और वो बहुत दुष्ट लोग हो चुके थे। और यहाँ पर जो है एक मनुष्य का जो स्वभाव जो है पापी स्वभाव होने के नाते उसके पास जो है बदलाव की मांग है, उसके पास जो है बदला लेने का जो स्वभाव है। और यहाँ पर जो योना जो है उसके पास सोच थी कि वो लोगों का जो है बदला ले। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, परमेश्वर का प्रेम जो है आगापे प्रेम है, उसमें जो है बदलाव की मांग नहीं है, वो प्रेम बदलाव लेके आता है। और इसलिए जो है उसके पास जो है एक हृदय की, उसके पास एक धड़कन है और वो धड़कन वो जो है खोए हुए लोगों के लिए धड़कती है। और प्रभु चाहता है कि हम जो लोग हैं कि खोए हुए लोगों के पास जाके प्रभु के जो सुसमाचार है, जो गवाही है, हम उनके दें। और परमेश्वर चाहता था कि योना जो वहाँ पर जाए और वो निनवे में जाके जो है प्रचार करे कि मन फिराओ और प्रभु के पास आप पश्चाताप करो और प्रभु को जो है अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि वही जो है आपको बचाने वाला है, वही जो है आपके जीवन का जो स्वामी है, वही जो है आपको रचने वाला परमेश्वर है, वही जो है आपको अनंत जीवन दे सकता है। और परमेश्वर ने जो है उसे एक अद्भुत संदेश दे के वहाँ पे भेजना चाहा। लेकिन जब हम देखते हैं कि योना जो है तरसुस के जहाज पे जो है चढ़ के वो भाग निकला, लेकिन वो परमेश्वर के नज़र से, परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के मर्जी से के बाहर वो भाग नहीं सका और वो परमेश्वर से चुप नहीं सका। परमेश्वर से हम चुप नहीं सकते हैं, परमेश्वर के पास से हम भाग नहीं सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के मकसद से हम भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें रखा है एक विश्वासी होने के नाते। चाहे आप जॉब पे हो, चाहे आप परिवार में हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो, चाहे आप पब्लिक के बीच में हो, चाहे जहाँ कहीं हो, परमेश्वर ने जो है उसकी गवाही बांटने के लिए हमें रखा है और हमें जो है एक मसीह का चरित्र और स्वभाव प्रदर्शित करने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर चुना है और रखा है। तो आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर का संदेश, शुभ संदेश हमारे पास है। और वो शुभ संदेश ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये जो है पौलुस जो है जब आप पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3 और 4 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है, लिखता है वहाँ पर कि यीशु मसीह जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और आज ही हमारे पास शुभ संदेश है। तो आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, क्या आप परमेश्वर का शुभ संदेश बांटने के लिए तैयार है? क्या आप उस परमेश्वर के हृदय की धड़कन जो है लोगों के प्रति धड़कती है, क्या उसे आप लोगों तक लेके जाना चाहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है सिर्फ परमेश्वर के हृदय की धड़कन नहीं है, ये आज कलीसिया के हृदय की भी धड़कन है। और ये जो है दोनों दिलों में धड़कती है, परमेश्वर के हृदय में धड़कती है और एक कलीसिया के हृदय में धड़कती है। और हम एक कलीसिया का हिस्सा होने के नाते, हम परमेश्वर के जो देह है उसका हिस्सा
होने के नाते आज हमारा भी एक कर्तव्य है, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम खोए हुए लोगों के प्रति हम प्रेम रखें, उनके प्रति बोझ रखें, उनके प्रति जो है हम अपने दिल में जो है उनके प्रति जो है तड़फ रखें, उनके प्रति जो है हम चिंता रखें और उनके प्रति जो है हम रियली अपने दिल में जो है उनके लिए हम अपने दिल में जो है उनके लिए जगह रखें। कितनी अद्भुत बात है। और यीशु मसीह ने जो है जब भी भीड़ को देखा, जब भी वो अविश्वास को देखा, परमेश्वर ने लोगों के ऊपर तरस खाई, क्योंकि उसके हृदय में जो है उन लोगों के प्रति धड़कन धड़कती है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर हर एक मनुष्य से अनुग्रह देना चाहता है, परमेश्वर हर एक मनुष्य को जो है उसके साथ जो है जीवित देखना चाहता है, अनंत काल के लिए उनके साथ संगति करना चाहता है परमेश्वर। इसलिए उसने उसके हृदय की धड़कन हमारे पास दी है। लेकिन क्या आपके हृदय में उसके धड़कन धड़कती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसके हृदय की धड़कन आपके हृदय में धड़कती है तो जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और खोए हुए लोगों को जीतो, ताकि प्रभु जो है उनके साथ और हमारे साथ संगति करे और प्रभु की देह उन्नति पाए और परमेश्वर की महिमा हो। तो इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अगुवाई करे, मदद करे। और ज़रूर सोचिए परमेश्वर के हृदय की धड़कन जो आज हमारे हृदय में धड़कती है, और प्रभु चाहता है कि हमारे द्वारा जो है खोए हुए लोग बचाए जाए। कितनी अद्भुत बात है। और आज आप, मैं और हम सब लोग जिम्मेदार हैं जो भी इस डिवोशन को सुन रहे। प्रभु आपसे भी कह रहा है कि आप भी वो जिम्मेदार व्यक्ति है कि आप खोए हुए लोगों को जीते। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु हम इस डिवोशन को प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन हम उसे अपने जीवन में लागू करने वाले बने। जो भी इस डिवोशन में बने हैं, जुड़े हैं प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्हें प्रभु आप सामर्थ्य दीजिए, ताकत दीजिए, बल दीजिए, आपके सोच विचार दीजिए। जब वो अपने कदम प्रभु बाहर निकालेंगे प्रभु, तो उन्हें प्रभु अपने विचारों से भर दीजिए। जिन लोगों को सुसमाचार बांटेंगे, जिन लोगों से वो अपनी गवाही बांटेंगे प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में 100 गुना कार्य करना। क्योंकि आपका वचन कहता है रोमियो का 10 और 15 में, क्या ही सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। प्रभु हमारे पास वो सुसमाचार आपने दिया है परमेश्वर। यदि इस डिवोशन में कोई बीमार है या दुख तकलीफ से गुजर रहा है या समस्या से गुजर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको छूना इस समय, उनको चंगाई देना, और प्रभु उनके सोच और उनके जीवन को आप बदल देना। धन्यवाद करते हैं। और इस डिवोशन में जितने भी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु उनके जीवन को आप इस्तेमाल करिए। धन्यवाद परमेश्वर इस डिवोशन का हिस्सा बनने के लिए, और इस सेवा का एक हिस्सा बनने के लिए, और इस परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं उन सभी जीवनों के लिए जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।